मध्य भारत के एक छोटे से शहर में जहां शिक्षा का महत्व अत्यधिक था, हर वर्ष की तरह इस बार भी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। सड़कों पर छात्र छात्राएं अपने सपनों को साकार करने के लिए परीक्षा केंद्रों की ओर जा रहे थे। इसी बीच शहर के सरकारी अफसरों की निगरानी के लिए भी सख्त व्यवस्था की गई थी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए थे। एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर रवि प्रताप सिंह, जिन्हें उनके ईमानदारी और सरल स्वभाव के लिए पूरे जिले में जाना जाता था, परीक्षा केंद्रों की जांच के लिए नियुक्त किए गए थे। वह एक साधारण व्यक्ति थे जिन्हें दिखावे से अधिक कर्म पर विश्वास था। उनका मानना था कि अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। एक दिन की बात है, जब इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने वाली थी, रवि प्रताप सिंह ने फैसला किया कि वह आज साइकिल से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ दी, नहीं तो अपने साथ बॉडीगार्ड को ले जा रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे साइकिल पर निकल पड़े। उनकी सादगी का यह रूप अक्सर शहर में चर्चा का विषय रहता था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो सबको हैरान कर देगा। रवि प्रताप सिंह साइकिल पर सवार होकर सफेद शर्ट पैंट पहने परीक्षा केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में लोग उन्हें पहचानते हुए हैरान होते रहे, क्योंकि उनके जैसे अधिकारी को आम तौर पर गाड़ियों में घूमते देखा जाता था, लेकिन उनका यह कदम कुछ अलग ही था। जैसे ही एसडीओ साहब परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें पहचानने में असमर्थ रहते हुए गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। अरे, ये कौन है? साइकिल पर आ रहा है? परीक्षा में नकल करवाने वाले लगते हैं, एक पुलिसकर्मी ने ताने कसते हुए कहा। तुम अभी नहीं जा सकते हो अंदर, कुछ ही देर में हमारे एसडीओ साहब आने वाले हैं, रवि प्रताप सिंह ने समझाते हुए कहा। हमें अंदर जाने दो, हम एसडीओ साहब हैं, दूसरे पुलिसकर्मी ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा। भाई, इनको अंदर कैसे जाने दें? साइकिल पर आ रहे हैं, ये कोई अधिकारी नहीं हो सकते। रवि प्रताप सिंह ने फिर उन्हें शांतिपूर्वक समझाने की कोशिश की। भाई साहब, मैं एसडीओ हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे निरीक्षण करना है। लेकिन पुलिसकर्मी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे वाह, साइकिल पर एसडीओ साहब, हम भी कोई बेवकूफ नहीं हैं। हमारे अधिकारी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, तुम जैसे साइकिल वाले नहीं। रवि प्रताप सिंह का चेहरा गंभीर था, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने फिर से विनम्रता से कहा, भाई साहब, मैं सच में एसडीओ हूं। अगर आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे तो आप मेरे दफ्तर में फोन करके पता कर सकते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे उन्हें जबरदस्ती वापस भेजने लगे और साइकिल खींचने की कोशिश की। रवि प्रताप सिंह ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन फिर भी शांतिपूर्वक खड़े रहे। उसी समय वहां एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आए, जिन्होंने रवि प्रताप सिंह को पहचान लिया। वह जल्दी से आगे बढ़े और पुलिसकर्मियों को डांटते हुए कहा, अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये हमारे एसडीओ साहब हैं, इन्हें पहचानते नहीं हो? पुलिसकर्मियों के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। वे हैरान थे कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने तुरंत रवि प्रताप सिंह से माफी मांगी और उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिया। रवि प्रताप सिंह ने स्थिति को हल्के में लिया और कहा, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन अगली बार बिना सत्यापन किए किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें। कभी कभी सादगी में ही सच्ची शक्ति होती है। इस घटना ने न केवल पुलिसकर्मियों को, बल्कि पूरे शहर को यह सिखाया कि दिखावा और बाहरी आडंबर के बिना भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है। रवि प्रताप सिंह की यह सादगी और उनकी ईमानदारी ने उन्हें जनता के दिलों में और भी ऊंचा स्थान दिला दिया। उसके बाद रवि प्रताप सिंह ने पूरे शहर के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और देखा कि कहीं भी नकल नहीं हो रही थी। उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा कि हर छात्र को उसके हक का मौका मिले और कोई भी अनुचित तरीका न अपनाए। उनकी ईमानदारी और मेहनत के कारण परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। शहर के लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उनके सरल स्वभाव और कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें नायक बना दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि पद और प्रतिष्ठा का दिखावा करना आवश्यक नहीं है। सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति निष्ठा ही असली ताकत होती है। एसडीओ रवि प्रताप सिंह की यह घटना हमें यह संदेश देती है कि समाज में भले ही लोग पद के आधार पर आपका सम्मान करें, लेकिन सच्चा सम्मान आपके कर्मों से मिलता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।